ब्रूस विलिस जैसा एक्शन हीरो दोबारा कभी पैदा नहीं होगा। उन्नीस सौ सतासी के अवाइल में हॉलीवुड के नामवर प्रोड्यूसर लैरी गोल्डिन और जोएल सिल्वर एक एक्शन हीरो की तलाश में थे। वो एक एक्शन कहानी पर काम कर रहे थे जिसमें दहशतगर्द लॉस एंजलिस में एक बुलंदोबाला टावर को हाईजैक कर लेते हैं। स्क्रिप्ट में एक मजबूत और स्टूल जिस्म वाला फाइटर हीरो की जरूरत थी। मुआहदे की वजूहात की बिना पर फ्रैंक सिनात्रा डाई हार्ड नामी इस फिल्म की अवलीन तरजीह थे। ताहम फ्रेनिक ने सबसे पहले ही इनकार किया क्योंकि वो 1968 में बनने वाली फिल्म द डिटेक्टिव में बतौर हीरो काम कर चुके थे। ये फिल्म भी डाई हार्ड की तरह मुसन्निफ रोड्रिक थोरिप के थ्रिलर नावलों पर मबनी थी। जब 70 साल अदाकार ने इस बात की तस्दीक की कि उनके दहशतगर्दों से लड़ने वाली फिल्मों के दिन अब खत्म हो चुके हैं, तो प्रोड्यूसर ने सीधे सबसे मजबूत उम्मीदवार यानी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से राब्ता किया। लेकिन कमांडो, द टर्मिनेट और प्रेडेटर के स्टार ने भी इससे इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने मज़ाहिया फिल्म ट्विंस में डैनी डिवीटो के साथ किस्मत आजमाने को तरजीह दी। एक के बाद एक मजीद इनकार आते रहे और रिचर्ड गियर, रेनल्ड, हैरिसन फोर्ड, सिल्वेस्टर स्टैलोन, निक टोल्ने, डॉन जॉनसन और मेल गिब्सन सभी ने इससे मुआजरत की। इस फहरिस्त में ब्रूस विलिस काफी नीचे थे। निजी जासूस के किरदार में वो अपने टीवी शो मूनलाइटिंग, जिसमें उन्होंने सिबल शेपर्ड के मुकाबिल अदाकारी की थी, के साथ अपनी कमिटमेंट का हवाला देते हुए उन्होंने भी पहले इस प्रोजेक्ट से मुआजरत कर ली थी, लेकिन फिर तकदीर ने उनके लिए मौका पैदा कर दिया। विलिस ने 2007 में एंटरटेनमेंट वीकली को बताया कि ऐसा लगता है कि एक मुआजिजा हो गया था। सिबल शेपर्ड उम्मीद से हो गई तो शो 11 हफ्तों के लिए बंद हो गया और यूं मेरे लिए ये लॉस एंजलिस की नाकाटोमी टावर पर दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए सही वक्त था। जॉन मैकलेन के किरदार में विलिस के ब्लॉकबस्टर मोड ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल डाली बल्कि उन्हें रातों रात एक पसंदीदा टीवी अदाकार से कमाई का जरिया बनने वाले ए लिस्ट मूवी स्टार में तब्दील कर दिया। यही नहीं बल्कि विलिस ने एक्शन हीरो बनने का मतलब ही बदल डाला। विलिस के उरूज से पहले 80 की दहाई की जोशीली फिल्मों के सितारे नाकाबिले तस्खीर सतून की तरह बन चुके थे, लेकिन विलिस का मुतासिर करने का अंदाज जुदा था। ये नहीं वो मज़ाहियापन, कमजोरी दिखाने और इंसानियत से ज्यादा करीब थे। उन्होंने गोल्डन और सिल्वर को दिए गए $50 लाख से भी ज्यादा कमाए। गोल्डन ने 1988 में न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया, इस पागल दुनिया जिसमें हम रहते हैं, ब्रूस इस किरदार में मुकम्मल पैसा वसूल थे। उन्होंने मजीद कहा, प्रोजेक्ट के कामयाब होने के लिए आपको ये महसूस करना है कि ये किरदार नहीं बच सकेगा, लेकिन ब्रूस बड़े सितारों से ज्यादा एवरीमैन सिनेमा के लिए बने हैं। ये ऐलान के वेलेस अफेजिया दिमागी नुकसान की एक शक्ल जो जबान की इज़हार और फहीम मुतासिर होती है में मुब्तला है और अदाकारी छोड़ रहे हैं। हर उस शख्स के लिए अफसोसनाक खबर है जिसने दहाइयों से उनकी अदाकारी के आसान अंदाज का लुत्फ उठाया है। चंद फिल्म बीन ऐसे हो सकते हैं जो ऐसा ना सोचते हैं। उनका काम तवील, खास मिजाज का हामिल और मर्दानगी के इज़हार वाले तस्वुर से बेबाक उन किरदारों से भरा है जो आप किसी भी बड़े अदाकार को अदा करते नहीं देखेंगे। शायद इसकी बेहतरीन मिसाल ये हकीकत है कि उन्होंने डाई हार्ड के बाद जॉन ट्रावोल्टा और क्रिस्ट एली के मज़ाहिया रोमानवी प्रोजेक्ट लुक हु इज टॉकिंग में एक बच्चे की वॉइस ओवर की थी। 90 की दहाई में वेलिस ने मुश्किल एक्शन किरदारों और दीगर रूल्स में तवाज़ुन बरकरार रखा। उन्होंने प्रिंस स्कॉट की पुलिस फिल्म द लास्ट बॉय स्काउट जैसे एक्शन से भरपूर किरदार के साथ रॉबर्ट जेमेक्स की खूबसूरती पर स्टायर दैट हेकमसर जैसी फिल्म में मज़ाहिया रोल भी अदा किया, जिसमें उन्होंने मती किरदार डायरेक्टर अर्नेस्ट मैनुअल के तौर पर अपने हवाले से बने स्टीरियोटाइप को तोड़ा। उनके मज़ाह में तशद्दुद और उनके तशद्दुद में मज़ाह था। 1994 की फिल्म हिल फिक्शन में बदनाम ज़माना गब्सिन के मुकाबले में शायद ही कुछ बेहतरीन मिसालें हों जब विलिस ने तारीख की गहराइयों में मुस्कुराने की सलाहियत का मुजाहरा किया था। विलिस ने 2013 में मैगजीन जीक्यू को बताई, जबरदस्त तहरीर और खौफनाक तशद्दुद का मिलाप था। हर तरफ सिर्फ मौत ही, एक बहुत ही अजीब दिन है वाले मजाक में जो कुछ कहा गया और उस वक्त जो हुआ वो चलता रहा। मेरे लिए इसमें रोमांस है, मनशियात, तशद्दुद और जबरदस्त तहरीर। फिल्म फिक्शन की जबरदस्त कामयाबी ने काबिल जिक्र फ्लॉप फिल्म्स द हून फायर ऑफ द वेंचीज और हडसन हॉक के बाद विलिस के करियर को नए सिरे से जिंदगी बख्शी, लेकिन वो खतरों से खेलने से बाज नहीं आए। उन्होंने 1995 में टेरी गिलियम के बॉर्न ऑफ किंग्स और 1997 में लुक बेसन की द फिफ्थ एलिमेंट जैसी ना समझ आने वाली साइंस फिक्शन फिल्मों में काम किया, लेकिन इसके बावजूद वो माइकल बे की आर्मागेडन जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में कला में ड्रिलिंग
करने वाला किरदार निभाने का भी वक्त निकाल सके, जो 1988 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। अगले ही साल वेलेस ने एक बार फिर अंदाज बदला और एम नाइट श्यामालान की ड्राउनी नफसियाती थ्रिलर फिल्म द सिक्स्थ सेंस में बतौर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट अदाकारी की जौहर दिखाया कर नाकदीन से अपने कैरियर की बेहतरीन रिव्यू हासिल की। गुज़िश्ता दहाई में वेलेस की डायरेक्ट टू वीडियो जिनको नाकिस राय मिली जैसी फिल्मों में नजर आने के फैसले से बॉक्स ऑफिस पर उनका सितारा मध्यम हुआ, लेकिन फिर 2012 की मून राइज किंगडम में वेस एंडरसन के साथ काम करने जैसी काबिल जिक्र मिसालें मौजूद हैं। और फिर उन्होंने साइंस फिक्शन लूपर में वापसी की। ये वो फिल्म है जिसको विलस को अपना बेहतरीन काम समझते हैं। विलस ने मैगजीन स्क्वायर को बताया, मैंने जो कुछ भी किया ये उन सबसे बेहतर है। विलस रियान जॉनसन की तारीफ कर रहे थे, जिन्होंने आगे जाकर स्टार वार्स, द लॉस्ट जेडी और नॉट आउट जैसी फिल्में बनाई। उन्होंने कहा कि ज़बान ने एक हैरत अंगेज काम किया। उन्होंने कहा रियान ने एक हैरत अंगेज काम किया। उन्होंने एक हकीकी कहानी का तस्वुर दिया। उन्होंने इसे लिखा, इसे बेचा, इसके साथ खड़े रहे, इसकी हिदायतकारी की और इसे मुकम्मल किया। इस शहर में ऐसा करना मुश्किल है। जॉनसन ने तारीफ लौटाते हुए कहा, वो खुद इतने जबरदस्त अदाकार हैं। हिदायतकार ने हॉलीवुड रिपोर्टर को बताया, हकीकत यह है कि वो ब्रूस विलिस ही है, जिन्होंने इस किरदार को निभाने के लिए अपनी एक्शन स्टार शख्सियत को बहुत दिलचस्प तरीकों से इस्तेमाल किया। एक्शन हीरो होने का मतलब क्या है, इसके लिए उनके हम असर सितारों के पूरे दौर जैसन स्टीथम और वन डीजल जैसी मर्दानगी से भरपूर परफॉर्मेंस से लेकर रायन रेंडेंट के लतीफों तक के काम में विलिस की इस तब्दीली के असर देखे जा सकते हैं। ताहम इस बात का इम्कान नहीं कि उनके बाद आने वाले अदाकारों में से किसी की भी फिल्मों का मजमुआ विलिस की तरह मतनूर, दिलचस्प और कामिल तफरीह पर मबनी होगा। उन्होंने अपने एक अलग ही स्टाइल बनाया, जैसा कि उन्होंने 2018 में अपनी ही कॉमेडी सेंट्रल रोस्ट में इस देरीना तनाज़े को ख़त्म करते हुए ये वाज़े कर दिया था कि आया डाई हार्ड को क्रिसमस मूवी समझा जाना चाहिए या नहीं। उन्होंने खुशकुन सामीन के सामने ऐलान किया, डाई हार्ड क्रिसमस मूवी नहीं है, ये एक बदतमीज ब्रूस विलिस की फिल्म है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।